मरकज़ में बतौर पार्टी हम लार्जेस्ट पार्टी हैं। आज़ाद दल जो खड़े होते हैं उनको मिलाना हर पार्टी का हक है। आज़ाद मेंबर जो अपने आप को पीटीआई स्पॉन्सर्ड कहते हैं, अगर वो मेजॉरिटी दिखा देंगे हम बैठेंगे ऑपोजिशन बेंचेस पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी does not have a mandate to form government. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेगी, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बनेंगे, मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है उस पे हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे और KP में रिजर्व्ड सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के उम्मीदवार जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, ये नाम का फैसला इमरान खान साहब ने किया और वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद हुए। साथ साथ उसके बाद हमने आज काफ़ी एक इवेंटफुल डे था जिसमें एक के बाद एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी और खैबर पख्तूनख्वा में ही मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, जमात इस्लामी के साथ मिलकर फैसला किया है हुकूमत बनाने का। और उसके साथ साथ ही हमने देखा कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ पंजाब और सेंटर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी। इसके साथ साथ ही हमने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी क्लेम किया कि वो चूंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आए हैं और सेंटर में सबसे ज्यादा सीट्स, अगरचे नंबर्स जो है वो कुछ और तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं और जिसमें इंडिपेंडेंट्स की तादाद जो है वो सबसे ज्यादा नजर आती है, लेकिन बावजूद उसके शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हुकूमत हम बनाएंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी और के पास नंबर ज्यादा हैं तो वो हुकूमत बना ले, हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वो आ जाते हैं सामने मंजर आम पर और जिनकी नेगोशिएशंस भी नून लीग के साथ गुज़िश्ता कुछ रोज से जो है वो जारी थी और साथ साथ उन्होंने आके ये ऐलान किया कि वो हुकूमत का हिस्सा तो नहीं बनेंगे लेकिन नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार को वोट जरूर देंगे, इशू बेस्ड जो कानून साजी है उसकी हिमायत करेंगे। किस हद तक और क्या निगोशिएशंस हुई हैं दोनों के दरमियान, जहां पर डिसाइड यही हुआ है कि नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट जरूर करेगी। इसके साथ साथ ही जराए का दावा यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम जो आईनी ओहदे हैं जिनमें सदर मुमलिकत का ओहदा, जिनमें स्पीकर का ओहदा, जिनमें सेनेट चेयरमैन का ओहदा, चारों सूबों के गवर्नर्स के हवाले से क्लेम्स ये किए जा रहे हैं जो जराए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छा नेगोशिएट किया है, अपने कार्ड जरूर टेबल पे रखे हैं और उनको यकीन दहानी हुई है जिसके बाद ये फैसला किया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पर 180 सीट्स का क्लेम कर रही है कि वो रिक्लेम करेंगे, जिसके लिए वो एक लंबी तवील जो है वो कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं, उन्होंने ये जो डिसाइड किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के साथ कोई अलायंस नहीं होगा। और आज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफियों के साथ उसमें ये बात सामने आई कि जहां पर उन्होंने कहा कि छोटी जमातों के साथ जो है वो अलायंस हो सकता है, वो बातचीत हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के साथ कोई अलायंस नहीं होगा। और इस बात का मेरे ख्याल से जिक्र जो है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ इस अंदाज से किया कि साउंड इसी तरह से और एक हिंट यही मिली कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड थी कि सबको मिलके या आगे बढ़ना चाहिए मुल्क को लेकर और एक दूसरे के साथ मशावरत करके ही मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ने यह डिसाइड कर लिया था, लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके बाद फौरी फैसला किया कि वो नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब पहले ये बता चुके हैं कि चौथी बार वजीर आजम जो बनेंगे वो नवाज शरीफ साहब होंगे। और नाज़रीन, हम बात करेंगे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बड़े फैसले किए गए और उसके बाद जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया गया। अली अमीन गंडापुर साहब का नाम जो है वो फाइनलाइज हुआ बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और साथ साथ जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ सेंटर और पंजाब में मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया गया। उसके बाद बड़े काउंटर मूव्स भी सामने आए हैं और इस वक्त जो एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि
क्लेम कर रहे हैं कि 180 के करीब उनकी सीट्स हैं, नशिस्तें हैं जिनको उनको रिक्लेम करना है। उसके लिए एक लंबी कानूनी जंग बजाय नजर आ रही है, और साथ साथ ये भी कि अपने इंडिपेंडेंस को, जो उनके आजाद उम्मीदवार जीते हैं, उनको किस तरह से सिक्योर करेंगे, अपने मैंडेट को किस तरह से सिक्योर करेंगे, और अपनी पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन कैसे कायम होगा। उस हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमर अयूब खान साहब, आप सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ऑल्सो द चीफ ऑर्गेनाइजर। अस्सलाम वालेकुम उमर अयूब साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। उमर साहब, सबसे पहले तो आज चूंकि बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी चूंकि, और बजाहिर ऐसा वो साउंड कर रहे थे बिलावल साहब भी, कि बड़े इंटरेस्टेड थे कि शायद आप लोग की तरफ से कोई मूव ऐसी होगी, कोई बातचीत का सिलसिला बनाया जाएगा, लेकिन जब नहीं हुई तो आज उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो नून लीग के उम्मीदवार को वजीर आजम के सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन मैं शुरू करना चाहती हूँ खैबर पख्तूनख्वा से सर, जहां पर 3/4 मेजोरिटी जो है वो आपकी जमात ने हासिल की, और एक जो रिकॉर्ड था वो दूसरी बार ब्रेक किया गया है। 2018 में भी के बाद जो है आप लोग ने एक तसलसल के साथ वहां पर हुकूमत जो है वो कायम करने की पोजीशन में आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो आप लोग का फैसला सामने आया है आज, जो जमात इस्लामी के साथ आपने डिसाइड किया, ऐलान किया कि उनके साथ मिलकर हुकूमत वहां पर बनाई जाएगी, लेकिन उसके फौरी बाद सर एक काउंटर मूव जो सामने आई है वो ये थी कि जमात इस्लामी की जो 3 नशिस्तें थी खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी वो जीत हार में तब्दील हो गई, और आपके ही आजाद उम्मीदवार जो हैं वो जीत गए उन सीट्स पर। तो अब आप लोग की तरफ से इसका काउंटर एक स्ट्रैटेजी इसकी क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना शिगरी साहबा, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम पे मदऊ करने का। मेरा ख्याल है ये तो मज़ाहिया खेज ये अमर शुरू हुआ है कि लोगों को, जो जीते हुए लोग हैं, उनको आप आरओ के जंबिश कलम से आप उसको चेंज करें। सबसे पहली बात तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, और मैंने खुद भी ट्वीट किया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनेगी, और ये आरओ जो हैं ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इनको कैफर किरदार तक हम लोग पहुंचाएंगे। ये बिल्कुल, इस पे कोई किसी किस्म का शक शुबा नहीं होगा। इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी, इनको सर्विस से टर्मिनेट किया जाएगा, लीगली होगा और सही तरीके से होगा, ना कि जिस तरह के इन्होंने हमारे साथ किया। ये बिल्कुल, इनमें कोई दो आरा नहीं है, मैं वाजे कर दूं। नंबर 1। नंबर 2 जो चीज है कि जी ये काउंटर मूव्स और ये करना, उससे क्या होगा? 3 सीटें हमारी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और जमात इस्लामी का हम लोग शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बड़ी फराख दिली के साथ, नईम साहब ने, बाकी साथियों ने जिस फराख दिली का मुजाहरा किया, और उन्होंने कहा ये सीटें पिंडी में या कराची में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं और हम लोग नहीं लेना चाहते हैं। ये सही जमहूरी अमर का एक तकाजा है और रिफ्लेक्शन है, हम उनका शुक्रगुजार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह अली अमीन खान हमारे कॉलीग हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है, मैं ये बता सकता हूँ। ये जिस वक्त हमारी प्रोविंशियल कैबिनेट्स में चेंजेस आई, जिस वक्त परवेज खटक साहब ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद मैंने ही वजीर आजम इमरान खान साहब ने हुक्म दिया, मैंने नोटिफाई किया उनको, और अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मेहनत की है। तो मैं उमर साहब, अली अमीन साहब के भी हवाले से मैं आऊंगी स्टेप बाय स्टेप, बट आपने जहां पर कहा कि आप हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही होगी, आप ये खैबर पख्तूनख्वा पे तो नेचुरली आपकी हुकूमत होगी, लेकिन सेंटर में भी आप क्लेम कर रहे हैं कि आप ही की हुकूमत होगी? बिल्कुल जी, क्यों नहीं होगी। देखिए ये जो विद द करंट नंबर सर, जो अभी तो नंबर्स बहरहाल आपके 92 तक बताए जा रहे हैं, आप ऑल्दो के रिक्लेम करने की जो ख्वाहिश रखते हैं वो 180 के करीब है। दूसरे दीगर तज्जियाकारों का भी कहना है कि ये बहुत एक एग्जैजरेटेड नंबर है, लेकिन हकीकतन इन नंबर्स के साथ आपको लगता है कि आप हुकूमत कायम कर सकेंगे? बिल्कुल हो जाएंगे जी, हमारे अलावा और किसी के पास वो है ही नहीं। मतलब 40 वाले किधर से पूरा करेंगे? वो तो एक चूं चूं का मुरब्बा है। ये PDM2 हुकूमत बनाने के चक्कर में है क्या? ये इनके पास है क्या देने के लिए? इनके पास चूरन ही नहीं है कुछ बेचने के लिए। और हमारा मैंडेट जो है वो चुराया गया है कराची में, हमारी 18 से 19 सीटें वहां पे चुराई गई हैं, वो हम लोग रिक्लेम करेंगे। MQM वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान को और बिलखसूस कराची को एक रोशनी के शहर को अंधेरों में तब्दील किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आके वहां पे फिर उजाला किया और फिर एक बार उसको धकेला जा रहा है। हम लोग वो नहीं धकेलने देंगे, हम लोग उजाले का शहर ही कराची को रखेंगे इंशाल्लाह। पहली बात।
खैबर पख्तूनख्वा में हमारा मैंडेट कोई चोरी नहीं कर सकता, लोगों की वोटों के साथ आए हम लोग पेशावर की। ऑल्दो के रिजर्वेशंस थे जो तैमूर झगड़ा साहब और दीगर ने, कामरान बंगश साहब, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें रिजर्वेशंस का तो इजहार किया था खैबर पख्तूनख्वा के भी इंतखाबात को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर। नहीं, एक तैमूर बंगश साहब, तैमूर खान झगड़ा साहब ने या कामरान खान बंगश साहब ने, उन्होंने जो पटिशंस अपनी की हैं वो बड़ी क्लियर कट हैं। उनका मतलब वो 30-30 हजार 25-25 हजार की लीड से जीत रहे हैं। और आरओ के पास क्या है, देखें आपके पास बड़ा सिंपल है, आरओ के पास फॉर्म 47 होता है, वो आपका स्टेटमेंट ऑफ द काउंट, समरी ऑफ द काउंट होता है। एक फॉर्म होता है 45 जो कि आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर देता है, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जेल में जाएगा या आरओ जाएगा। उसके बाद फॉर्म 46 होता है कि आपके वोट्स की काउंटर फॉइल, वो पर्चियां कितनी इशू हुई हैं वो आप टैली करते हैं। सिंपल मैथमेटिकल एक्सरसाइज है, 2 मिनट का काम है। वो दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आरओ जो है जब या उसने किया है या आरओ जेल में होगा या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, आपस में ये लोग तय कर लें कि करियर्स भी उनके, इनकी सर्विस खत्म होगी, टर्मिनेट होगी, जेल किसने जाना है, ये आपस में ये लोग तय कर लें। और डीसी जी और इस हवाले से आज इन्हीं आरोज के हवाले से आज जो इंकशाफात की बात की जा रही है और बड़ी खबर गर्दिश में रही वो ये थी कि आरोज ने जो है वो बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां की हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टर्नआउट पे भी बड़े रिजर्वेशंस का इजहार किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका इदारे जो है वो बड़े मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं बड़े पैमाने पर खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है। आपके पास भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं? तो आप धांधली किस हवाले से वो कह रहे हैं, मतलब कि पीटीआई ने धांधली की है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एज हासिल है या जो मेजॉरिटी, जो 3/4 मेजॉरिटी आपको मिल गई है, वो नेचुरली उसी हवाले से वो तहकीकात करना चाह रहे हैं। ये मजाया खेज बात है। इसका मतलब या वो ये बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इतना इनकॉम्पिटेंट था कि जो इनके प्रिजाइडिंग अफसरान थे, जो इनके रिटर्निंग अफसरान थे, वो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। या तो ये तैयार कर दें, इसका तयन कर लें कि क्या ये चाहते हैं। क्योंकि एक सूबा जो है पख्तून जो है उसने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया है, तो वो इस लायक नहीं है कि वो यहाँ पे फेडरेशन में अपनी मर्जी करें। या ये कहना चाहते हैं ये इलेक्शन कमीशन वाले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहना चाहते हैं कि हम लोग पख्तून जो है हमें मुल्क बदर करना चाहते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। हम लोग इसको डिबंक करते हैं, इसको रिजेक्ट, इनकी एक्यूजेशंस को करते हैं और इनके खिलाफ हम लोग कानूनी चाराजोई करते हैं। किसी ने ये बात भी की, हम लोग पख्तून हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुहिब वतन सिटीजन्स हैं। पख्तूनों ने दबा के वोट दिया इमरान खान साहब को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परफॉर्म किया है इमरान खान साहब की गाइडेंस के तहत, और ये वाज़ेह होना चाहिए सारों को। उमर साहब, जहां पर हम बात कर रहे थे कि आप इस पोजीशन में कि आप हुकूमत खुद कायम कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वहां पर मर्जर या इल्हाक की बात क्यों हो रही है? किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की बात क्यों हो रही है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमसे हमारा सिंबल ले लिया गया था और ये पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं। हम लोग एज इंडिपेंडेंट्स आए हुए हैं और हम लोग एक पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, तज्जियाकारों का कहना है कि इंडिपेंडेंट और लीगल एक्सपर्ट्स भी ये राय रखते हैं कि आप इंडिपेंडेंट एक पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। अब अगर आप मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ बिलफर्ज जो आपने फैसला किया है कि पंजाब में और सेंटर में आप उनके साथ मर्जर होगा, एक तो ये भी जरा उसके खदोखाल भी बता दीजिए कि ये मिलकर इनके साथ होगा और व्हाट विल इट बी कॉल्ड? क्या ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन लेड गवर्नमेंट होगी, क्या होगी? जी, यहाँ पे सूबे में जमात इस्लामी की होगी और एमडब्ल्यूएम की होगी आपकी पंजाब में और सेंटर में होगी, और ये अरेंजमेंट हमने इनके साथ नेगोशिएशन करके किया है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या या कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी जमात के अंदर किसी की भी ये राय नहीं थी कि अपनी शनाख्त को बरकरार रखना चाहिए पीटीआई की बतौर एक जमात? हमारी शनाख्त बरकरार होगी इंशाअल्लाह ताला, आप देखेंगे। नहीं, लेकिन हुकूमत अगर आप कहते हैं कि ये एमडब्ल्यूएम लेड गवर्नमेंट होगी इन द सेंटर और केपी में जमात इस्लामी लेड गवर्नमेंट होगी, तो इससे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर आपको तो सिंबल वापस लेना था जिसके लिए आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तरफ भी जाने का सोच रहे हैं। वहां पे तो ऐसा नहीं है कि आपने तमाम ही चार्ज जो है वो सपोर्ट कर दिया किसी और जमात के? नहीं, हमारा अपना पार्लियामेंट्री पार्टी हेड जो होता है वो उसके पास चार्ज होता है, वो डिसाइड करता है। ये तो एक सेटल्ड केस है।
और पार्लियामेंट्री पार्टी हेड हमारी पार्टी का होगा इंशाल्लाह, और हम लोग डायरेक्शन जो है हमारी खुद पार्टी करेगी। सो TORs फाइनल हो गए हैं सर? जी सब कुछ फाइनल है अल्हम्दुलिल्लाह। सो उस हवाले से कुछ बता सकेंगे नाजरीन को कि क्या फैसले हुए हैं ओहदों के भी हवाले से? आप कुछ 1-2 दिन का ठहर जाए, इंशाल्लाह सब आपके सामने होगा, मीडिया के सामने होगा इंशाल्लाह। मीडिया के सामने होगा। अच्छा, एक और जो बात सामने नजर आ रही है वफाक में, और जो हम बात भी कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो ऑल्दो के ही वाज होपफुल, और कुछ खबरें भी उमर साहब इसी किस्म की आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में शायद कुछ बातचीत का सिलसिला कायम हो जाए। गुज़िश्ता रोज लतीफ कोसा साहब हमारे प्रोग्राम में थे और उनसे भी मैंने सवाल जब किया तो उन्होंने कहा निगोसिएशंस या बातचीत के लिए हमेशा दरवाजे खुले रखे जाते हैं। इस किस्म की जो बातें या तासुर एक था, आज इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि नून लीग ना पीपल्स पार्टी और ना ही MQM के साथ कोई बात नहीं हो सकती या इल्हाक नहीं हो सकता, अलायंस नहीं हो सकती। सो आप नहीं समझते कि कोई एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तौर पे ये डिसाइड ही क्यों हुआ? मतलब वो वजह भी बता दीजिए नाजरीन को कि बिल्कुल भी पीपल्स पार्टी के साथ जो बात नहीं की गई उसकी वजह, बुनियादी वजह क्या थी? हमने इलेक्शंस इनके खिलाफ लड़े हैं, इन्होंने हमें विक्टिमाइज किया है, हर जगह पे किया है। सिंध में देख लें, पंजाब में देख लें, हर जगह पे इन्होंने हमें किया, हमारे वर्कर्स को मारा है, हमारी पुलिस गर्दी हुई है, हम लोगों के वर्कर्स का खून है इनके हाथों पे, हम लोग कैसे माफ करते हैं? एकदम नहीं हो सकता। लेकिन उमर साहब, बिलावल भुट्टो तो अपनी पूरे कैंपेन में भी वो इस बात का जिक्र करते आए थे कि हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा, और ये बार बार ऐसा लग रहा था बज़ाहिर के हिंट कराई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि मिलकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। जी हमारे साथ पहले तो बहुत ज्यादा अच्छाइयां हुई हैं ना, जिस तरह के सिंध में क्या हुआ, किस तरह हमारे लोगों को पीटा गया, रेड्स हुए, हमारे दफातर बंद हुए, कोई बंदा जाता था तो वो कौन सी कोई बिहार पुलिस आके यहाँ पे करती थी? सिंध पुलिस ही थी ना। राइट, बट सागे आपको क्या नजर आ रहा है? ऑपोजिशन यानी कि आपने ठान लिया है कि हुकूमत ही कायम की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ऑपोजिशन बेंचेस में बैठने का कोई सवाल नहीं है? नहीं, हमारे पास मेजॉरिटी हमारे पास है, हम क्यों ऑपोजिशन में जाके बैठे? हम लोग प्रूव करेंगे, या तो ये दूसरी शहबाज शरीफ हैं या बाकी लोग हैं, ये फिर बनाए ना, किसने इनको रोका है? लेकिन मैदान में शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं अगर आप नंबर्स आपके पास हैं तो आप सामने आ जाएं, हम ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। करें ना, हमारे पास नंबर्स हैं, हम लोग कह रहे हैं इनको करें। बट साथ साथ उमर साहब अभी तक तो बज़ाहिर आप लोग ट्रिब्यूनल्स में गए हुए हैं, ये भी नजर आ रहा है कि कानूनी जंग जो है वो बड़ी तवालत और इल्तवा का शिकार हो सकती है, एक लंबी कानूनी जंग नजर आ रही है। सो ऐसे में जहां पर एक पहला जो फेज होता है वो नेचुरली, उसके बाद का एक सेकेंड फेज होता है हुकूमत साजी का, दूसरी साइड आपके ओपोनेंट्स ऑलरेडी हुकूमत साजी के मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि उस स्पेस से आप इस वक्त बाहर नजर आ रहे हैं या साइडलाइन नजर आ रहे हैं? मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं अनिला साहबा क्योंकि इन सारों ने, इन पार्टीज ने मिलके हमें बांधा, हमें मारा पीटा, हमें समुद्र में फेंका बांध के कि ये तैराकी कर ही नहीं सकते हैं, इनको हम लोग बांध के मारेंगे, डूब के खत्म हो जाएंगे। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को और इंसारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मैदान की मार दी और उभर के आई है एक स्ट्रॉन्गर पार्टी बन के, एक और ताकतवर पार्टी बन के, अल्हम्दुलिल्लाह रब की मदद के साथ, लोगों की दुआओं के साथ। और इसी तरह हम लोग इंशाल्लाह पार्लियामेंट में भी आप देखेंगे अपनी मेजॉरिटी प्रूव करेंगे। राइट उमर साहब, एट द सेम टाइम चूंकि आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, यू बीन टास्क विद द असाइनमेंट और विद द चार्ज ऑफ इंश्योरिंग डिसिप्लिन इन द पार्टी। अब आपके जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको हर तरह से अपनी तरफ माइल करने के लिए कोशिश की जा रही हैं, जो तोड़ा जाने की कोशिश की जा रही है। गौर साहब आज कह रहे थे 10-10, 25-25 करोड़ की जो है वो ऑफरें की जा रही है, पेशकश की जा रही है। सो ऐसे में किस तरह से वो डिसिप्लिन कायम रह सकेगा या मैंडेट की हिफाजत की जहां पर बात आती है उसको कैसे आप महफूज रख सकेंगे, सिक्योर रख सकेंगे? आपका एक ऑलरेडी वो वसीम कादर साहब जो हैं वो नून लीग में वापस जा चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार थे। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, 10-10, 15-15 करोड़ रुपए नहीं अजीना साहबा, तकरीबन 65 करोड़ और 35 करोड़ की ऑफर जो है ये इस वक्त हमारे मेंबर्स को दी जा रही है। हमारे मेंबर्स रद्द कर रहे हैं क्योंकि ये वोट जिस पे वो आए हैं वो इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। जिस शख्स ने भी इस वक्त इमरान खान साहब को या धोखा दिया
या वो किसी और पार्टी में गए, फ्लोर क्रॉसिंग की, वो अपने सियासी ताबूत में कील ठोक के अपने आप को सियासी तौर पे दफन करा के तो फिर वो होंगे, वो सियासी तौर पे फिर जिंदा नहीं रहेंगे। आपके पास बड़े बड़े कदावर शख्सियात की जो अपने आप को समझते थे कि वो बहुत बड़े महा सियासतदान हैं, उनकी मिसालें आपके सामने हैं। वो बिल्कुल सियासी तौर पे अपने हल्कों में ही दफन हो गए, लोगों ने उनको 10,000 वोट के बराबर भी नहीं छोड़ा। और दूसरी बात, वसीम कादर साहब की बात करता हूं, मेरा ख्याल है मेरे साथ कॉलीग रहे हैं, उनको हमने बहुत प्रमोट किया, उनको इंकरेज किया। इमरान खान साहब के कहने पे उन्होंने उनको बहुत इंकरेज किया, और मैं ये बड़े अफसोस से मैं कहता हूं, उनको इमरान खान साहब ने जो इज्जत दी थी वो उनको मेरा ख्याल है रास नहीं आई, और उन्होंने धोखा दिया हमारे कायद वजीर आजम इमरान खान साहब को, और वो सियासी कॉस्ट, सियासी कीमत उनको पे करनी पड़ेगी। सर वो सियासी कीमत तो पे करेंगे, लेकिन लीगल एक्शन पार्टी की जानिब से कोई लिया गया उनके खिलाफ? नहीं, अभी उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है, वो भी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, पर बाकी हमारे साथ ही इंटैक्ट है, हम लोग सारों के साथ इन टच है इंशाल्लाह ताला, सारे के सारे इंटैक्ट है। उसकी वजह ये लोगों ने मारे खा के वो इस पोजीशन पे आए हैं। जब आदमी को आप मारते हैं, उसको इन्फोर्स डिसअपीयर करते हैं, उसके साथ सब कुछ करते हैं और वो खड़ा रहता है, वो किधर जाएगा? बट उमर साहब, दो सवाल हैं इस हवाले से। एक तो ये कि आपको ये जो आजाद उम्मीदवार हैं जिसके हवाले से आपने कहा कि उनको बड़ी सिर्फ 10-25 करोड़ नहीं, कहीं ज्यादा इससे नंबर्स हैं जो कि ऑफर की जा रही हैं, वो किन किन जमातों की जानिब से की जा रही है इनको ये पेशकश? मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ, इसाक डार, ये सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत धड़ाधड़ बोलियां लगा रही हैं। ये जो है ना, जो अपने आप को बड़े जमहूरियत के दावेदार कहते हैं, तो इनको जो कहते हैं जी वोट को इज्जत हो, इन्होंने अपने आप के यहाँ कख नहीं छोड़ा अपनी इज्जत में लोगों ने, और लोगों ने उनको आईना भी दिखा दिया। अपने घरों की सीटें जो हैं वो हारे हैं ये लोग, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिल्कुल नए एंट्रेंट्स आए और उन्होंने ऐसा धोबी पटकार दी है कि वो याद रखेंगे इंशाल्लाह। उमर साहब, एक और इसके साथ साथ ही भी बात, जहां पर हम जो बात कर रहे थे और आपने जिस तरह से कहा कि जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की हुकूमत होगी, आपकी सपोर्ट होगी, आपके डिसीजन जो हैं वो रूल करेंगे, लेकिन आपका वोटर मायूस नहीं होगा जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल मायूस नहीं है, और वो चाहता है जितना जल्दी ये सिलसिला हम लोग सेटल करें और जितना जल्दी हुकूमत साजी की तरफ जाए। हम लोग इन टच होते हैं अपने वोटर बेस के साथ, बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राइट उमर साहब, एक और आखिर में सवाल, लाएअमल प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? आपको आपके जो मतलूबा जो आप नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आप हासिल नहीं कर पाते, और आप जिस तरह से कह भी रहे हैं कि तमाम जो है एक मुनज़्ज़म स्ट्रैटेजी के तहत आप लोग के खिलाफ तमाम इकदाम किए जा रहे थे, ऐसे में प्लान ऑफ एक्शन होगा क्या? आपके इनिशियली जो इलेक्शन के दूसरे रोज आपके कॉमेंट्स मैं सुन रही थी जिसमें आपने कहा था कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट किसके खिलाफ करेंगे, हम अभी अपनी एनर्जीज जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इवेंचुअली हमने देखा कि हफ्ते के रोज जो है वो आरओ ऑफिसर्स के बाहर प्रोटेस्ट करने की भी कॉल दी गई। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में हम सड़कों का रुख करते हुए देखेंगे, धरना दिया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा? देखिए, इवॉल्विंग सिचुएशन तो इवॉल्विंग सिचुएशन होती है, पर यह मैं कह दूं कि इस वक्त हम लोग हुकूमत साजी के मोड में, और हम लोग हुकूमतें बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और जहां पे इनफरादी तौर पे हमारे कैंडिडेट्स, हमारे उम्मीदवारान को इशू आ रहा है, उनको पूरा हक है कि वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के सामने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए एक पुरअमन एहतजाज करें। ये किसी भी मुअज़्ज़ब मुआशरे में ये हक होता है कि वो बिल्कुल अपना रिकॉर्ड कराए जमहूरी हक, ये कोई उसको रोक नहीं सकता, और उनको करना भी चाहिए अपना जमहूरी हक। मुअज़्ज़ब मुआशरे में आप पुरअमन तरीके से बिल्कुल आप रिकॉर्ड कराते हैं, यही खूबसूरती होती है एक जमहूरी मुआशरे की, ना कि एक डिक्टेटरशिप की। और हम लोग जो हैं, जहां पे हमने महसूस किया बिलखसूस सिंध में कि हमारे साथियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो 18 सीटें हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध में खाई गई हैं, जो कि एक हमारा हक छीना गया है, उसको वापस छीनने के लिए हम लोग कानूनी चाराजोई करेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। और जीडीए ने भी, पीर साहब पगाड़ो साहब ने भी, उन्होंने भी ये कहा है, उन्होंने कहा जी मैं 2 सीटें नहीं लेना चाहता, मैं प्रोटेस्ट करूंगा। उन्होंने भी कॉल दी हुई है। जमात इस्लामी ने हमारे साथ प्रोटेस्ट किया था, और इंडिविजुअली भी, इनफरादी तौर पे भी उनका है। तो ये सारी जमातें जो हैं, देखिए
जब दूसरी जमात के लोग आपको कह रहे होते हैं कि जी हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार वोटें इसने ज्यादा ली हैं और इन्होंने जीता है, तो फिर ये क्या मतलब बनता है। और ये भी देखें कि फॉर्म 45 की सिर्फ पीटीआई के उम्मीदवार को तो नहीं दिया गया ना, जितने आपके कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो प्रूफ तो पड़ा हुआ है, तो सारे का सारा सामने आ जाता है। बिल्कुल दूर है। लेट्स सी ये जो कानूनी जंग आप लड़ रहे हैं वो कितनी मजीद तवील होती हुई दिखाई देती है। हर लम्हा जो है वो बड़ा अहम है ऐसे में जहां पर हुकूमत साजी के लिए अगला मरला भी जो है वो शुरू होना है। थैंक यू सो मच उमर अयूब साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन करा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब साहब हमसे बात करते थे, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो फैसला किया है इससे खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी की हुकूमत होगी और पंजाब और सेंटर में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की हुकूमत होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले के साथ साथ ही पूरी बतौर जमात अलाइंड है। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ओवरऑल ये जो इलेक्शन का प्रोसेस रहा, जिस तरह से अब हुकूमत साजी की और जिनके पास नंबर्स नहीं है वो हुकूमत साजी की बात कर रहे हैं, ये हुकूमत कितने अरसे तक कायम रह सकेगी, इसके स्कोप पे बात होगी एक ब्रेक के बाद। और नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार को वोट देने का फैसला किया है। साथ साथ वो कहते हैं कि हुकूमत और जो वफाकी काबीना होगी उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। नंबर गेम में बहरहाल किसी की जमात की भी अक्सरियत उस तरह से दिखाई नहीं दे रही कि वो अकेले गवर्नमेंट फॉर्म कर लें। लेकिन साथ साथ हमने आज ये भी इंकशाफात होते हुए देखे कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर धांधली जो है वो उसके इंकशाफात सामने आए हैं, जिसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर इदारे वो मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। वो तहकीकात उन्होंने उसका आगाज कर दिया और टर्नआउट जो बहुत ज्यादा टर्नआउट है खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस, उस पर बड़े शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है, इंतहाई मशकूक उसको करार दिया जा रहा है। ओवरऑल सूरत हाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चैलेंजेस का सामना जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रही है, अगरचे उनकी तरफ से कोई प्रॉपर वजाहत अभी तक नहीं नजर आ रही। जो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जितनी सवालात रेज हो रहे हैं, जितनी उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज निगरान वजीर आजम जो है वो अलबत्ता इस पूरे मामले को डिफेंड जरूर करते हुए दिखाई दिए। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से हम तज्जिया लेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबरा पिल्डाट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद साहब सबसे पहले तो ये जो सूरत हाल नजर आ रही है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कि 2 रोज से काफी उनके दरमियान जो है वो मुलाकातें भी हुई और साथ साथ पीपल्स पार्टी के भी सीईसी का जो इजलास जारी था, अगरचे आज बड़े फैसले किए गए हैं और पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के लिए तो नून लीग को सपोर्ट इंश्योर कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। सो अहमद साहब, ये एक वीक गवर्नमेंट जो है वो क्या पाकिस्तान के मसाइल का हल है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में एक हंग पार्लियामेंट वजूद में आ गई है। इसमें किसी एक पार्टी के पास मैंडेट नहीं है कि वह हुकूमत बनाए, तो उसे दूसरी पार्टियों के साथ मिलके या किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलके हुकूमत बनानी पड़ेगी। और उसमें जाहिर है कि वो आपकी बात दुरुस्त है कि स्टेबिलिटी का जो अंसर एक पार्टी के पास होता है मैंडेट की सूरत में, वो तो नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि जमहूरी निज़ाम में ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि पार्टियां एक दूसरे की राय का एहतराम करें, कुछ उनकी मान लें, कुछ अपनी मनवा लें। ये भी जमहूरियत का एक हिस्सा होता है। दुनिया भर में इस तरह की मखलूत हुकूमतें बनती हैं, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम का को अडॉप्ट किया जाता है, तो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए जमहूरी कल्चर का होना और एक दूसरे की राय का एहतराम करने की आदत होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है, फैसले ज़रा स्लो हो जाएंगे। जमहूरियत में वैसे भी फैसले स्लो होते हैं, डिक्टेटरशिप में फैसले बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डिक्टेटरशिप बेहतर है। लेकिन ये मखलूत हुकूमत भी वर्क कर सकती है अगर जमहूरी कल्चर का ख्याल किया जाए तो। अहमद साहब, लेकिन आपको ऐसी हुकूमत कितनी देर पा नजर आ रही है? देर पा तो मुझे नहीं नजर आ रही है, बल्कि ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए अगर हुकूमत भी नहीं बनेगी तो फिर तो लगता ऐसे है कि शायद ये असम्बली भी कायम न रह सके, क्योंकि अगर कोई वजीर आजम मुंतखब नहीं हो सकेगा बार बार की कोशिशों के बावजूद, तो फिर सदर मुमलिकत के पास
ये इख्तियार है कि वो असम्बली को डिसॉल्व कर दें और नए इंतखाबात का ऐलान कर दें, तो ये भी हो सकता है। और ये जाहिर है कि इस वक्त किसी को ये बात पसंद तो नहीं आएगी, लेकिन फिर अगर नहीं पसंद आएगी तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हुकूमत का बोझ अपने कांधों पर उठाना चाहिए। ये भी नहीं करेंगे और वो भी नहीं करेंगे तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि आप सूबों में तो अपनी हुकूमतों का मजा लें लेकिन मरकज में हुकूमत की जिम्मेदारी ना उठाएं। राइट, बट अहमद साहब, ऐसी सूरत हाल में जहां पे नंबर गेम में भी बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो तो अगरचे बड़े लीड इस वक्त पोजीशन में हैं, 92 नंबर्स अगर देखे जाएं और 92 सीट्स, और साथ साथ वो क्लेम भी कर रहे हैं, आज गौर खान साहब भी कह रहे थे हमारे 180 हैं, ट्रिब्यूनल्स में जा चुके हैं, वहां पर तवालत का मामला जरूर शिकार हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इंडिपेंडेंट एक पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है वो फॉर्म कर सकती है, इस पोजीशन में है? बिल्कुल कर सकती है। मेरी तो राय ये है कि असल में पार्टी का प्रेफर्ड लाएअमल यही होना चाहिए कि वो हर असम्बली के अंदर अपना एक इंडिपेंडेंट ग्रुप फॉर्म करें और जल्दी से अपनी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कर लें और फिर वो अपनी पार्टी के बुनियाद पे रिजर्व सीट्स को क्लेम करें। मैं ये मिसाल कोट करता रहा हूं, पहले भी एक आध दफा कहीं की है कि 2019 में खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली थी उसके अंदर आज़ाद अराकीन ने बाप पार्टी का ब्लॉक बनाया था और फिर उनको, हालांकि उन्होंने कोई सीटों की जाहिर है कोई लिस्ट भी नहीं दी हुई थी मखसूस नशिस्तों की, इसके बावजूद उन्हें अकोमोडेट किया गया था और उनको एक मखसूस नशिस्त खवातीन की वो भी मिल गई थी। तो हमारे पास ये प्रेसिडेंट मौजूद है और कानून इसकी ममानियत नहीं करता। तो मेरा तो ख्याल है कि पीटीआई को इसी तरफ जाना चाहिए। ये जो किसी पार्टी में जम होके अपने लोगों को शामिल कराना उनकी मर्जी है, जो वो करें, लेकिन मेरे ख्याल में उससे बेहतर यही है कि अपनी शनाख्त के साथ वो अपने आप को असम्बलियों के अंदर मुनज़्ज़म करें। पर अहमद साहब, यही बात जो आपने कहा है कि किसी पार्टी में जम हो के जो आज उन्होंने फैसला भी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जहां पर सेंटर और पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ और जो खैबर पख्तूनख्वा सूबा है उसमें उन्होंने जमात इस्लामी के साथ ऐलान किया उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने का, लेकिन उसी ऐलान के फौरी बाद जमात इस्लामी की जो 3 नशिस्तें थी वो उससे हाथ धो बैठे हैं जमात इस्लामी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो जो है वो जीत गए उन सीट्स का जो फैसला सामने आया। सो अब इस सूरत हाल में अब उनके पास ये भी ऑप्शन नहीं बचता। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आई कि मिलके हुकूमत बनाने से क्या मुराद है। अगर मिलके हुकूमत बनाने से मुराद ये थी कि हम एक कोलिशन बनाएंगे तो उनको कोलिशन की जरूरत तो है नहीं, उनके पास 3/4 मेजॉरिटी है असम्बली की और वो खुद से हुकूमत बना सकते हैं। और अगर उन्होंने उसके अंदर अपने आप को शामिल करके आज़ाद उम्मीदवारों को जमात इस्लामी की बुनियाद पे रिजर्व सीट्स हासिल करनी थी तो उसकी ऑप्शन जाहिर है अब उनके पास नहीं है। लेकिन वो उसके लिए मैं ये भी वजाहत कर दूं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किसी पार्टी के अंदर शामिल होके अगर उससे वो फायदा उठाना चाहे रिजर्व सीट्स का, तो उस पार्टी का उस असम्बली के अंदर नशिस्त का होना जरूरी नहीं है। अच्छा, यानी अभी भी जमात इस्लामी में वो शामिल हो सकते हैं, जैसे वो मजलिस वहदत मुस्लिमीन का कोई आदमी पंजाब असम्बली में नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि उसके साथ शामिल हो जाए तो वो हो सकते हैं, उसके अंदर ममानियत नहीं है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है बाप की, तो बाप की पहले तो कोई मौजूदगी नहीं थी खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली में, तो इसके बावजूद वो बन गई वहां पे, तो ये भी बना सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि अपनी अलग से जो शनाख्त है उसे कायम रखें, मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर होगा। राइट। और अहमद साहब, ओवरऑल इलेक्शंस का जिस तरह का एक ये प्रोसेस रहा उस पर भी मैं चाहूंगी कि आपके ऑब्जर्वेशंस क्या थे। गुज़िश्ता रोज निगरान वजीर आजम जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब तो कह रहे थे कि जी 36 घंटे इस प्रोसेस के बाद जो है नतीजा सामने आने में लग गए, तो क्या हो गया 2018 में 66 घंटे लग गए थे, और ये इंटरनेट की सस्पेंशन भी जिसके हवाले से ओवरऑल खदशात का इजहार किया जा रहा था, तनकीद की जाई थी, आलमी मीडिया पे भी इसको हाईलाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है इस पूरे प्रोसेस को। वहां वही जो है वो निगरान वजीर आजम तो ये कह रहे थे कि तो होता रहता है, मतलब ये इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं रही। मैं उनसे बसद एहतराम इख्तलाफ करता हूं, ये बहुत बड़ी बात है
इतनी बड़ी बात है कि इसकी वजह से पूरा इंतखाबी निज़ाम, जो अदरवाइज मुझे ख्याल है कि बहुत मुनासिब था इंतज़ाम, लेकिन महज इस चीज़ की वजह से वो शकूक व शुबहात का शिकार हो गया है और उसके बारे में लोग एतमाद उनका मुतज़लज़ल हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये वो काम था जिसके लिए 5 साल से तैयारी की जा रही थी, इसके लिए इंतजामात किए जा रहे थे। कानून में लिखा हुआ है कि रात 2 बजे तक इंतखाबात का नताइज का ऐलान होना है और फिर ये भी तरमीम कर दी गई थी कि अच्छा रात 2 बजे ना हो सका तो अगले दिन सुबह 10 बजे हो जाना चाहिए हर सूरत में। तो इस सारे का एहतराम नहीं किया गया, कानून वायलेट हुआ। तो उनके ख्याल में मामूली बात है, मैं नहीं समझता है मामूली बात है। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को इसके लिए माजरत करनी चाहिए। ये दुरुस्त है कि इसमें हो सकता है कि वजूहात हो ऐसी, वो बयान करनी चाहिए वजूहात, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अगर ताउन नहीं किया और बगावत कर दी है तो वो भी बताना चाहिए। मेरे ख्याल में रिटर्निंग ऑफिसर बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के साथ, क्यों नहीं कर रहे थे यह मालूम होना चाहिए। लेकिन इस पे पहली बात तो यह है कि एक महज़ब माशरे के अंदर जब ऐसी कोई चीज हो जाए तो उस पर पहली बात तो यह है कि माजरत की जानी चाहिए और उसको डिफेंड करके खामखा ये नहीं कहना चाहिए कि ये बड़ी बात हो गई। ये तो बिल्कुल हठधर्मी की बात है। और दूसरी बात यह है कि उसकी तहकीक करके बताना चाहिए कि किन वजूहात के बिना पे ये हुआ। और जबकि दूसरी तरफ अहमद साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वही बात है कि ना कोई एक्शन सामने आया, ना कोई वजाहत दी जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ है। निगरान वजीर आजम और निगरान हुकूमत के जो सरबरा हैं वो आके इस पोजीशन को जस्टिफाई कर रहे हैं या डिफेंड कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अहमद साहब, आज खैबर पख्तूनख्वा के भी हवाले से जो इंकशाफात सामने है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब तहकीकात कर रहा है, तहकीकात का आगाज कहा जा रहा है कि हो गई और केपी में कहा जा रहा है कि आरओज ने बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां की हैं और जो हाई टर्नआउट नजर आया है उसको इंतहाई मशकूक करार दिया जा रहा है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में तो सबसे कम वोटर टर्नआउट था, 41% था। बाकी सूबों की निस्बत ये सबसे कम वोटर टर्नआउट था। तो वोटर टर्नआउट तो ऐसा कोई शक की बुनियाद नहीं है, लेकिन अगर उनके पास कुछ और ठोस बुनियादें मौजूद हैं तहकीक करने की तो जरूर तहकीक कर लें। इंसाफ की बुनियाद पे अगर तहकीक करेंगे और वो लोगों के सामने आएगा और बिलाखिर वो कोर्ट के सामने भी चैलेंज होगा तो इतनी बड़ी कामयाबी है खैबर पख्तूनख्वा में। 80% वहां पे नशिस्तें उन्होंने हासिल की हैं। तो कितनी नशिस्तें कम कर लेंगे इस सारे प्रोसेस में, तो उसके बावजूद पार्टी की मेजॉरिटी तो वहां कायम रहेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई और पार्टी वहां हुकूमत बनाने के करीब भी पहुंच सकेगी। राइट, क्योंकि इस हवाले से आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट किया कि उनको भी इस हवाले से काफ़ी कंप्लेंट्स, काफ़ी शिकायत मौसूल हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी धांधली हुई है। बट अहमद साहब, आपको क्या लगता है आखिर में, गौहर खान साहब आज कहे थे कि हमारी तकरीबन 180 हमारी नशिस्तें हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब इरेगुलरिटीज जो हैं जिस तरह से अभी तो मुबैना तौर पर जिस तरह के सामने आ रही हैं, बट इतनी नंबर सीट्स वो वाकई में रिक्लेम कर सकेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में तो 5 से 10 सीटों के ऊपर कोई ऐसी इरेगुलरिटी हुई हो, कोई रिगिंग हुई हो और इधर से उधर हुई हो सीटें, तो इसका इम्कान तो मैं रूल आउट नहीं करता। लेकिन ओवरऑल अगर आप वोटिंग परसेंटेज को देखें और सीटों को देखें तो मुझे ओवरऑल कोई बड़ी रिगिंग का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। प्री पोल रिगिंग की बात को अलग छोड़ दें, पोलिंग डे और पोस्ट पोलिंग डे की रिगिंग की बात कर रहा हूं। मुझे कोई बड़ी रिगिंग के आसार तो नजर नहीं आ रहे। कोई एविडेंस नजर आए तो फिर है। एक तो मैं ये देखता हूं कि जो पब्लिक ओपिनियन पोल था उससे किस कदर ये क्लोज है, ये रिजल्ट बिल्कुल ही क्लोज है। 31% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा लोगों ने यहाँ पे वोट हासिल किए हैं नेशनल असेंबली में और 31% ही वो बता रहे थे गैलप वाले। और इस तरह सूबों के अंदर पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो परसेंटेजेस आई हैं वोट्स की, वो बिल्कुल वही आई हैं जो कि वो गैलप वालों ने 1 जनवरी के करीब जो अपना पोल रिलीज किया था उसके अंदर थी। हमने उसको बड़ा एनालाइज भी किया था। तो मेरे ख्याल में कोई वाइड स्प्रेड पोलिंग डे रिगिंग तो नहीं हुई। 5-10 सीटों के ऊपर रिगिंग ऐसे वैसे हो सकती है, मैं उसे रूल आउट नहीं करता। तो 180 का
जो क्लेम है मेरे ख्याल में वो बहुत एग्जैजरेटेड है। राइट, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सरबरा पिलडेट अहमद बिलाल महबूब साहब इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि एक हंग पार्लियामेंट नेचुरली पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है, ऐसे में एक हंग पार्लियामेंट मसाइल से मुल्क को बाहर नहीं निकाल सकती। एंड बैक टू स्क्वायर वन वाली पोजीशन में ही हम नजर आएंगे। कितने अरसे ये हुकूमत चल सकेगी, क्या वापस से इलेक्शंस इनको करवाने पड़ेंगे, सदर साहब अपने इख्तियारात का इस्तेमाल क्या करेंगे ऐसी सूरत हाल में। सो ये अच्छे एक आउटकम की तरह जो है तरफ नहीं लेके जा रहे हैं मामला। साथ साथ उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां पर जमात इस्लामी या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ अलायंस या मिलकर हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं, तो उनको बेहतर है, उनको चाहिए कि वो अपनी एक शनाख्त को बरकरार रखें बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात। और इसके साथ साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से एक बड़े पैमाने पर धांधली के इंकशाफात की बात जो सामने आ रही है, बड़े बड़े लोग जो है आपको ट्विटर पे भी पोस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये खबर जो है वो बड़ी गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उस हवाले से भी ये भी हकीकत है, अगरचे टर्नआउट कम लेकिन 80% सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे में हासिल की है, जहां पर वो अकेले हुकूमत कायम करने की पोजीशन में है। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।